अब दीदी मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। अच्छा ठीक है। अच्छा दीदी, वो नवरात्रि शुरू हो गए ना, तो मैं थोड़ा लेट आऊंगी अब से। क्यों? वो दीदी नाके पर ना नवरात्रि में माता जी का पंडाल लगा है, तो वहां जाके साफ सफाई का काम करूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब तूने नया काम बांध लिया है। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां तो मैं अपनी श्रद्धा से काम करने जा रही हूँ। और वैसे भी भगवान जी के काम में कैसे पैसे लेना, इनका काम तो हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए ना। अच्छा अब रुक 1 मिनट। ये ले 1000 रुपए, मेरी तरफ से भी ना भगवान को चढ़ावा चढ़ा देना। अच्छा ठीक है दीदी, मैं चढ़ा दूंगी। ठीक। चलती। दीदी नमस्ते, ये लीजिए प्रसाद। जय माता दी। दीदी मुझे ना आपसे कुछ बात भी करनी थी। आपने मुझे 1000 रुपए दिए थे ना, तो मैंने सिर्फ 200 के प्रसाद चढ़ाया। क्यों? वो 800 रुपये मुझसे खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए? मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे एक आदमी मिला था। माता रानी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ भैया, आप परेशान लग रहे हैं? अरे बहन, मैं वैष्णो देवी गया था माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब लौट कर आ रहा था तो रास्ते में किसी ने मेरा पर्स और मोबाइल चुरा लिया। तो भैया आप किसी से फोन करके मंगा लीजिए ना। अरे यही तो परेशानी है, सारे नंबर मेरे फोन के अंदर थे, कैसे किसको फोन करूं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर वाले अलग से परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। अच्छा कितने पैसे चाहिए आपको? यही कोई 800 रुपये। भैया एक बात आप सच सच बताइए, आप पैसों के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? माता रानी के सामने बैठा हुआ हूँ, झूठ थोड़ी बोलूंगा। यहाँ झूठ बोल के नरक में जाऊंगा क्या? आप परेशान मत होइए, आप घर पहुंच जाएंगे। कैसे? ये लीजिए, आप टिकट करके अब पहली गाड़ी से फटाफट अपने घर पहुंच जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपको बहुत तरक्की दे। कोई बात नहीं भैया, आप आराम से जाइए। धन्यवाद दीदी। उसे पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसको दे दिए, पर आप ना चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। नहीं तो आप ना मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अरे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तू जानती है पूजा, कल रात को मेरे सपने में माता रानी आई थी। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि 800 रुपए का चढ़ावा उन तक पहुंच गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने 800 के चढ़ाए ही नहीं थे, सिर्फ 200 का चढ़ाया था। तुझे क्या लगता है तूने जिन पैसों से उस इंसान की मदद की थी वो चढ़ावा माता रानी तक नहीं पहुंचा होगा? क्या मतलब दीदी? मतलब ये कि भगवान खुद तो इस धरती पर नहीं आते, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए अपने भक्तों को जरूर भेज देते हैं, जैसे तुझे भेजा उस इंसान की मदद करने के लिए। और पूजा, ये जो हम दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, मुझे नहीं लगता ये चढ़ावा होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस काम आ रहे हैं। पूजा, असली चढ़ावा तो वो होता है जिससे हम किसी की मदद कर सके, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। यही देखकर ना माता रानी हमेशा खुश हो जाती है और हमारा चढ़ावा भी अपना लेती है। ये बात तो आपने एकदम सही कही दीदी। जय माता दी। जय माता दी। मम्मी मुझे क्रिकेट किट चाहिए। ये क्रिकेट वगैरह में ना कुछ नहीं रखा है, जो रखा है पढ़ाई में रखा है, समझे? जाके पढ़ाई करो। मम्मी मैं पढ़ाई करता तो हूँ, और इस बार तो मेरे इतने अच्छे नंबर भी आए थे। सिर्फ अच्छे मार्क्स आने से कुछ नहीं होता बेटा, तुम्हें क्लास में टॉप करना है। अगर तुम क्रिकेट की तरफ ध्यान दोगे ना तो पढ़ाई में पीछे रह जाओगे, और लाइफ में भी। तो जाके पढ़ाई करो। लेकिन मैंने कहा ना जाके पढ़ाई करो, चलो। भैया ये आलू कितने किलो लगाए? दीदी 40 रुपए किलो दिए। हाँ बेटा पिंकी। अरे बेटा, हमको अच्छे से याद है कि आज 30 तारीख है। अच्छा सुनो, जब हम शाम को तुम्हें डांस क्लास लेकर जाएंगे ना, हाँ तभी तुम्हारी टीचर की फीस दे देंगे। अच्छा सुनो, फोन काटो, अभी ग्राहक आए हुए दुकान पर। आपकी बेटी का कॉल था? हाँ हमारी बेटी पिंकी नाम है उसका, 4th क्लास में पढ़ती है।
अच्छा, आप कुछ डांस के लिए कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अरे हमारी बिटिया को ना डांस में बहुत रुचि है, इसलिए हम उसको डांस क्लास ज्वाइन करा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप अपनी बेटी का फ्यूचर खराब कर रहे हो उसे डांस क्लास भेजकर? क्या मतलब? मतलब ये कि बच्चे पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई से ही आगे बढ़ेंगे ना। अब डांस करके या खेल कूद से थोड़ी ना आगे बढ़ेंगे, तो पढ़ाई कब करेंगे? दीदी ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, खेल कूद नहीं सकते? ये तो गलत सोच है ना। हमको तो समझ में नहीं आता है किसने कहावत बनाई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अरे पढ़ाई भी जरूरी है और खेल कूद भी जरूरी है। अगर हम बच्चों को खेलने से रोकते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि हम उनके बचपन को छीन रहे हैं उनसे। और वो पढ़ाई तो करेंगे दीदी, लेकिन उनको जीने दो। और आप एक बात बताइए, आप एक लड़की है और आपसे कहा जाए कि आपको हर रोज एक ही काम करना है, घर के काम करने हैं बस, सुबह भी झाड़ू पोछा करना है, शाम को भी झाड़ू पोछा करना है, तो क्या होगा? आपको आपकी जिंदगी से ना घुटन होना शुरू हो जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं। इसलिए दीदी जरूरी है कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों में भी आगे बढ़ाएं। अगर आपकी तरह और लोग भी सोचने लगते तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर थोड़े मिलते हमारे देश को, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे महान सिंगर थोड़े मिलते। समझिए दीदी आप क्या कह रहे हैं? बात तो सही है, मैं समझ गई आप क्या समझा रहे हैं। मुझसे ना एक गलती हो गई है, अब घर जाके ना उस गलती को सुधारूंगी मैं। अच्छी बात है। अच्छा आलू कितने तोलने थे? 1 किलो। पढ़ाई की जा रही है? पढ़ाई के अलावा और कुछ कर सकूं ऐसी किस्मत है क्या मेरी? किस्मत थी नहीं, लेकिन अब बदलने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी तुम्हारे पापा से बात हो गई है। जैसे ही पापा जॉब से घर आएंगे तो तुम उनके साथ क्रिकेट किट लेने के लिए चले जाना। सच? हाँ। तो पहले तो कभी माने नहीं, अब कैसे मान गए? यूं समझ लो कि एक अच्छा इंसान मम्मा को मिल गया था और उसने मम्मा को समझाया और मम्मा समझ गई। लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, तुम्हें क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई पर भी बराबर ध्यान देना होगा। आई प्रॉमिस मम्मी, मैं क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगा। गुड बॉय।